पाटला पब्लिक एकेडमी जो कि 2000 में प्रारंभ हुआ था, आपको याद होगा। ये लहरिया सराय के आपको हाउसिंग कॉलोनी और बढ़ेता के जो चौक है वहाँ पर ये पाटला पब्लिक स्कूल। और सबसे बड़ी खासियत है इस स्कूल के जिन्होंने नींव रखी थी, उन्होंने मिथिला विश्वविद्यालय में एग्जामिनेशन कंट्रोलर के रूप में वर्षों काम किया। ऑब्जेक्टिव ये था कि हम लोअर मिडिल क्लास के बच्चों को पब्लिक स्कूल एजुकेशन में इंक्लूड कर सकें और इसी उद्देश्य से मैंने ये इस स्कूल की स्थापना। नमस्कार, बिहार मिथिला न्यूज में आपका स्वागत है। मैं मनोज। देखिए, हमारा शिक्षा और चिकित्सा पर विशेष ध्यान रहता है ताकि इससे समाज को काफ़ी फायदा होता है। और हम बता दें, शिक्षा के क्षेत्र में जो विकास की नई नई उपलब्धि दरभंगा से मिल रही है, उसमें कई बड़े ऐसे विद्वान जिनको काफ़ी अनुभव रहा है शिक्षा क्षेत्र का, उन्होंने स्कूल के माध्यम से अपने आसपास के क्षेत्र के बच्चों को उनके कैरियर के लिए और उनके गुणात्मक शिक्षा के लिए लगातार कार्य करते हैं। हम बता दें, पाटला पब्लिक एकेडमी जो कि 2000 में प्रारंभ हुआ था, आपको याद होगा। ये लहरिया सराय के आपको हाउसिंग कॉलोनी और बढ़ेता के जो चौक है वहाँ पर ये पाटला पब्लिक स्कूल। और सबसे बड़ी खासियत है इस स्कूल के जिन्होंने नींव रखी थी, उन्होंने मिथिला विश्वविद्यालय में एग्जामिनेशन कंट्रोलर के रूप में वर्षों काम किया। वहाँ कई छात्रों के कैरियर को बनाने के लिए हर तरीके से परीक्षा कैसे संचालित होगा, परीक्षा का परिणाम कैसे होगा, ऐसे विद्वान और गुणवत्तापूर्ण जो डॉक्टर MM पांडे हैं, उन्होंने इसकी नींव रखी थी। आज हमारे साथ हैं क्योंकि बहुत कुछ जानना आपको आवश्यक होता है। जब आप बच्चे का नामांकन किसी स्कूल में करवाते हैं तो आपको उस स्कूल का फीडबैक, थोड़ी सी जानकारी रखनी चाहिए ताकि आपका बच्चा जब इस स्कूल में जाए तो डिसिप्लिन रहे, गुणात्मक शिक्षा ग्रहण करे, फीडबैक मिले। तो डॉक्टर MM पांडे हमारे साथ। सर, आपका स्वागत है। थैंक यू सर। ये एक चीज़, जिस तरह आपने मिथिला विश्वविद्यालय में आपने काम किया एग्जामिनेशन कंट्रोलर के रूप में, हजारों छात्रों के कैरियर को लेकर के समय पर एग्जामिनेशन का संचालन, तो उस समय का अनुभव कैसा रहा आपका? बहुत अच्छा अनुभव रहा और इस कार्य में हमको पूरे विश्वविद्यालय का, सभी प्रिंसिपल्स का, टीचर्स का, वाइस चांसलर का, सबका सहयोग मिला था। इवन सरकार का उस समय वो शिक्षा सेक्रेटरी थे डॉक्टर के पाठक, उनका भी जो है अतुलनीय सहयोग मिला था। और इन सारे सहयोग के कारण ही हम परीक्षा को सत्र पर ले आए जो 3-4 साल पीछे चल रहा था। और सबों के सहयोग से हमको बड़ी आत्मसंतुष्टि हुई इस कार्य को करने में। और हम अपनी जितनी मेहनत हो सकती थी परीक्षा के सत्र को रेगुलराइज करने के लिए, बच्चों को समय पर रिजल्ट देने के लिए, वो प्रयत्न हम करते रहे। आपने जब उसके बाद जब आप अवकाश ग्रहण किए, उस समय भी काफ़ी एनर्जी था, पूरा आपको अनुभव भी काफ़ी था, तो आपने स्कूल की नींव रखी। तो कैसे आपने इसकी नींव रखी आपने स्कूल की? मेरा उस समय एक मन में भावना आई कि लोअर मिडिल क्लास के बच्चों को पब्लिक स्कूल एजुकेशन नहीं मिलता है। तो मेरा उद्देश्य ये, ऑब्जेक्टिव ये था कि हम लोअर मिडिल क्लास के बच्चों को पब्लिक स्कूल एजुकेशन में इंक्लूड कर सकें। तो जिस समय उसके बाद आपने काफ़ी ज़्यादा कि कोई भी अपने बच्चे का अगर नामांकन किसी स्कूल में कराता है तो उसकी सबसे पहले उस स्कूल के फीडबैक की जानकारी होती है। तो आपने स्कूल में कौन सी चीज़ महत्व के साथ आपने प्रारंभ किया था तो गुणात्मक शिक्षा के लिए? मैंने क्वालिटी एजुकेशन के लिए शिक्षकों स्पेशली वो क्या पढ़ा रहे हैं, क्या बच्चा सीख रहा है और परीक्षा में उसका क्या परिणाम आता है, इसकी समीक्षा मैं लगातार करता रहता हूँ। अब वैसे भी हम अवकाश प्राप्त हैं तो हम अपना पूरा समय अब स्कूल में देते हैं। और हमारा इसमें एक ही उद्देश्य सबसे अधिक है कि बच्चा का परफॉर्मेंस एक्सेलेंट हो। एजुकेशन की क्वालिटी को क्रमिक हम इस स्तर पर ले जाएं कि बच्चा को लगे कि वो बहुत अच्छा कर सकता है। इसके लिए जो प्रोत्साहन संभव है वो भी दिया जाता है। टीचिंग को भी रेगुलेट करने का हर संभव प्रयास होता है। टीचर बड़ा परिश्रम से जो है सो
पढ़ा रहे हैं। और जितने भी टीचर हैं बहुत अनुभवी हैं, पुराने समय से हैं। ऑलमोस्ट 95% हमारे टीचर जो 10 साल 12 साल के एक्सपीरियंस हैं और अच्छा रिजल्ट देते आ रहे हैं। डिसिप्लिन की जहाँ तक बात है तो डिसिप्लिन हमारे प्रायोरिटी में है। कैंपस चारों तरफ से बंद है, हर तरह से सुरक्षित है, मेन रोड से थोड़ा अलग है, तो पीस भी पूरी तरह मेंटेन रहता है, जिससे हमको लगता है कि लर्निंग और टीचिंग दोनों में बच्चों को लाभ होता है। अच्छा, एक आपने अब अपना बिल्डिंग, पहले तो किराए की बिल्डिंग थी वहाँ बरहता चौक पर, अब शायद नगर में आपने विस्तृत और पूरा कम्पैक्ट बिल्डिंग पूरे लोगों छात्रों के खेलने के लिए कैंपस के साथ सब आपने देखा। तो अब यहाँ पर कब से आपने प्रारंभ किया और यहाँ से आपकी और क्या अलग पॉलिसी है बच्चों के लिए, अभिभावकों के? समर वैकेशन के बाद 26 जनवरी से पूरी तरह से हम स्कूल को यहाँ शिफ्ट करके सैदनगर में ले आए हैं, जो दरभंगा TVS शोरूम के अपोजिट में है, और एक आलम पाइप हाउस है सामने में, उसके पीछे है। जब से यहाँ आया है तो मेरा नियंत्रण, हम जहाँ पहले थे वो कैंपस खुला हुआ था तो थोड़ा सा नियंत्रण में कठिनाई होती थी, और जब से हम यहाँ आए हैं वो कठिनाई दूर हो गई है। कैंपस पूरे विद्यालय के नियंत्रण में है। पहले मकान मालिक का भी नियंत्रण था तो उससे छूट मिली है। उसके कारण शिक्षा की गुणवत्ता और शिक्षा जो डिलीवर हम पहले करते थे उसे बेहतर तरीके से कर रहे हैं। फैसिलिटीज़, कंप्यूटर लैब है, स्मार्ट क्लास है, समृद्ध कंप्यूटर लैब है। आप देखना चाहेंगे हम आपको दिखा देंगे। स्मार्ट क्लास चलता है। लाइब्रेरी जो है सो हम एग्जैक्टली तो अभी हम नहीं बता सकते हैं, लेकिन अच्छी संख्या में लाइब्रेरी में किताब है, और सारे लोग शिक्षक हों, कार्यालय हो, सब बहुत कोऑपरेटिव हैं, और जितना जो दे सकते हैं एक विद्यालय को और बच्चों को सीखने के लिए वो सारा वो दे रहे हैं। और इसीलिए हम उनके प्रति, अपने स्टाफ के प्रति जो है सो कृतज्ञ हैं, आभार व्यक्त करते हैं। नया सेशन के लिए जो 26-27 का जो सेशन होगा उस सेशन के लिए क्या योजना है? क्या गार्जियन को, स्टूडेंट को कुछ फैसिलिटी का या फिर कुछ नहीं? हम कुछ बच्चों को आने जाने में कुछ कठिनाई हो रही है और बस का डिमांड है, तो बस को हम बढ़ा रहे हैं इस सेशन में। इसके अलावे पीने का पानी हम RO ड्रिंकिंग वाटर देते हैं, जो बच्चे को हर समय अवेलेबल रहता है। खेल कूद होता रहता है, और जैसे बच्चों को प्रोत्साहित करने के लिए कई शोज भी होते हैं। जैसे जनवरी में 18 जनवरी को प्रपोज्ड है साइंस आर्ट एंड क्राफ्ट कंपटीशन, और बच्चों को जो है सो क्रिएटिविटी बढ़ाने के लिए, उसके मेंटल स्ट्रेंथ को, ताकि वो एक्सरसाइज करे, नई चीज़ सीखे, नई चीज़ सीखने का प्रयास करे, उसके लिए प्रोत्साहित करते रहते हैं। और हमको लगता है कि अगले सेशन से और अधिक सिस्टमेटिक और अधिक बेहतर ढंग से हम बच्चों को ये शिक्षा दे पाएंगे। तो देखिए, हमारे पीछे पाटला पब्लिक एकेडमी, और जिन्होंने इसकी नींव रखी है वो समझ सकते हैं उनकी मंशा क्या है, क्योंकि रिटायर होकर के तो अपना अच्छा अर्निंग, अपना अच्छा जीवन व्यतीत कर सकते हैं, लेकिन इस समाज के उन तमाम बच्चों को इन्होंने देखा है। जब परीक्षा देने के लिए जब मिथिला विश्वविद्यालय में छात्र आते थे और उस समय गुणात्मक शिक्षा के अभाव की वजह से, बेसिक शिक्षा की वजह से उनके रिजल्ट खराब होते थे, तो उन्हें लगता था कि बच्चों को सबसे पहले बेसिक आधारभूत शिक्षा महत्वपूर्ण है। देखिए, अगर आपके बच्चे का पहली से लेकर के 5वीं तक आधार अगर मजबूत हो गया तो आपको ज़्यादा परिश्रम नहीं है। अगर यही बच्चे अगर कमज़ोर हो गए तो फिर आगे उस बच्चे से आप सपना नहीं देख सकते वह बच्चे आगे कुछ कर सकता है। तो पाटला पब्लिक स्कूल में जो गुणवत्तापूर्ण शिक्षा की आधार रखी गई है वो तमाम अनुभवी एजुकेटेड शिक्षकों के माध्यम से बच्चों को फीडबैक लिया जाता है, बच्चों से होमवर्क की फीडबैक ली जाती है। इसके अलावा अभिभावकों से संपर्क बराबर किया जाता है कि आपके बच्चे में हर मंथ किस तरह का डेवलपमेंट आ रहा है। अगर बच्चे में अलग तरह का डेवलपमेंट आ रहा है तो उसे काउंसलिंग भी करने की व्यवस्था की जाती है स्कूल में, ताकि आपके बच्चे रास्ते से
ना बिगड़े, क्योंकि यही एक स्कूल की भी मंशा है और एक अभिभावक की भी यही मंशा होती है कि उसका बच्चा डिसिप्लिन में रहे, ना बिगड़े और अच्छा रिजल्ट प्रदान करे। तो देखते रहिए बिहार मित्र न्यूज़, क्योंकि पाटला पब्लिक स्कूल के साथ दरभंगा के उन तमाम स्कूलों में जहां पर शिक्षा ग्रहण की जा रही है बच्चों के द्वारा, वहां किस तरह की फैसिलिटी और किस तरह का विकास और होना चाहिए। धन्यवाद।